झारखंड की राजधानी रांची के दला दिली चौक में आदिवासी नेता, आदिवासियों की आवाज़, युवा बेटा के सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुधवार शाम 7:55 में दला दिली चौक स्थित वो अपने कार्यालय में सुभाष मुंडा बैठे थे, तभी अपराधियों ने उनके कार्यालय में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसके कारण घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना की खबर पूरे आग की तरह रांची में फैल गई और उनके जो समर्थक थे, उनके चाहने वाले थे, वो दौड़ते हुए कार्यालय के पास आए और जब देखा कि उनका बेटा नहीं रहा है तो लोगों में भारी आक्रोश भर गई। दला दिली चौक को जाम कर दिया गया, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। सुभाष मुंडा के शव को एक कार में रखा गया। दला दिली चौक पर ही देर रात तक यही स्थिति बनी रही। तो दिख नहीं रहा अभी, बीच में खाली उसमें उनकी मौत की खबर सुनकर पूरे आदिवासी समाज मर्माहत है, न कि अन्य समाज भी। तमाम समाज में जात पात धर्म से ऊपर उठकर सुभाष मुंडा सबके लिए खड़े रहते थे, सबकी मदद करते थे। आज सुभाष मुंडा के हत्या हो जाने की खबर से पूरा समाज मर्माहत है। आदिवासी समाज के जो अगुवाजन हैं, जो नेता हैं, जो हम लोग इस चीज समाज सेवी हैं, उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है और बृहस्पतिवार को रांची बंद का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि अगर हत्यारों को 24 घंटे के अंदर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो संपूर्ण झारखंड को बंद कराया जाएगा। देर रात तक दला दिली चौक में उनके समर्थक जमे हुए थे। नेताओं, उनके शुभचिंतकों का आना जाना लगा हुआ है और कार में ही सुभाष मुंडा जी का शव रखा हुआ है। आपको बता दें कि सुभाष मुंडा आदिवासियों की आवाज़ थे, वो युवा थे, प्रतिभाशाली थे। हर छोटे बड़े काम में वो समाज की बढ़ चढ़ कर। फिलहाल अपराधियों की धरपकड़ को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। शहर की नाकेबंदी कर दी गई है, जगह जगह चेकिंग लगाया गया है और मौजूदा हालात पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन नज़रें बनाई हुई हैं, एहतियात बरता जा रहा है। फिलहाल दला दिली मार्ग पर किसी भी तरह का वाहनों का आवागमन नहीं हो रहा है और अगर कोई भी इस मार्ग से गुजरना चाहते हैं तो वो वैकल्पिक मार्ग का रास्ता चुनें। फिलहाल दला दिली जो मार्ग है उस मार्ग में आवागमन ठप है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रैवल इंडिया टीम। की घटना को लेकर क्या कुछ आगे का रणनीति है? देखिए, हम लोग बहुत मर्माहत हैं और एक सुभाष मुंडा नहीं मरा है, पूरे आदिवासी समाज पर आघात पहुंचा है। मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी सरकार है, प्रशासन आदिवासी सरकार चलाती है। मैं हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूं कि क्यों इतना छूट दिए हो। आदिवासी सरकार और आदिवासी मर रहा है, दिनों दिन हत्याएं हो रही है। इसलिए आज सभी समाज के लोग मिलजुल करके कल पूरी तरह से रांची बंद रहेगा और 12 घंटे के अंदर में यदि गिरफ्तार नहीं होता है तो पूरे झारखंड हम लोग बंद करने का काम करने हैं। यही सभी लोगों से ऐलान हुआ है। ये संगठन की बात नहीं है, सर्व आदिवासी मूलवासी समाज की बात है। क्योंकि आज सुभाष मुंडा की डेथ हुई है, कल हमें गोली मार जाएगी, कभी कौन मारेगा? ये तालिबान हो रहा है, तालिबान है ये। बंदूक की नोक पर जो है जमीन छीना जा रहा है और इससे सबसे बड़ा दोषी है हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी क्यों नहीं आए? आदिवासी नेता है जी। डीजीपी क्यों नहीं आया यहाँ पर? जानबूझ के ये पुलिस का ये खेल है, प्रशासन का खेल है। जो भी थाना में जाइए, बिहार के आने वाले जितने भी अपराधी हैं उसके माध्यम से जमीन छीनी जाती है। इसलिए अपील करना चाहते हैं कि कल आदिवासी और मूलवासी संगठन सभी सड़क पर उतरे और इसको सच्चा श्रद्धांजलि देने का काम करें। कितना घंटे तक रांची बंद रहेगा? बंद रहेगा पूरे, हम समझते 12 घंटा बंद रहेगा। उसके बावजूद भी देखेंगे, यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो झारखंड बंद करने का ऐलान करेंगे। यहाँ पर जो पूरी भीड़ आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सभी लीडरान और संगठन के लोग हैं। यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ पर कितने उत्तेजित स्थिति में यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं दला दिली चौक में। यहाँ से बस मेरे ख्याल से 100 फीट की दूरी में सुभाष मुंडा जैसे एक ऐसे युवक जिसकी प्रशंसा करते हुए लोग नहीं थक रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को ऑफिस में घुस के गोली मारी गई और
जान गई। इसके एक हफ्ता पहले यहाँ हाजी चौक है, यहीं पास में ही हाजी चौक में भी दिन दहाड़े एक होटल ढाबा में भी गोली चलाई गई। तो प्रशासन क्या कर रहा है यहाँ पर? प्रशासन क्या कर रहा है? क्या उन लोगों ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी है यहाँ पर कि कहीं पर भी घुसो, किसी को भी गोली मारो, किसी को भी सूली पे चढ़ा दो? आज बहुत बुरी स्थिति है प्रशासन की। चाहे हम लोग थाना देख लें और ओपी जो एक एरिया को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, उनकी भी भूमिका क्या यहाँ पर है। आज हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की जो मामले जितने भी आ रहे हैं उसमें गुंडागर्दी बेतहाशा बढ़ रही है, और वो भी थाने के शय पे। आप किसी भी थाने को देख लीजिए रांची राजधानी में, आज यही हो रहा है। हम रोज यहाँ पर जो है इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं। रोज यहाँ पर जो है लोग आदिवासी, उनके जिनके पास ज़मीन है उसको छीना जा रहा है जबरन बजाबते। जब उनके पास खतियान है, सारे कागज है, प्रशासन ने उनके फेवर में डिसीजन दिया है, मगर यहाँ थाने के बलबूते पे खुलेआम दबंगई होती है और लोगों का ज़मीन पे कब्जा का जो है सिलसिला जारी है। हम किसी भी तरफ अपनी नजर घुमा के साथ में जो हादसा हुआ उसके बारे में कहिए कि जो आज सरेआम जो उन पर गोलियां बरसाई गई, आदिवासियों की जो आवाज थे, युवा थे, उनके बारे में कहिए कि क्या कुछ कहना है अभी मौजूदा हालात? वही तो मैं बता रही हूँ ना। प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन अगर किसको संरक्षण दे रहा है? जो सुभाष मुंडा जिनकी मौत हुई आज यहाँ पर, इतनी दर्दनाक मौत, 8 गोलियां मारी गई, पॉइंट ब्लैंक पे उनको वहाँ पर फायरिंग हुई, और किसके बदौलत ये सब कुछ हो रहा है? अब यहाँ मुझे पता चला कि अभी बता रहे थे कि पीसीआर वैन यहाँ पर जो है गाड़ी खड़ी रहती थी पुलिस की पेट्रोलिंग की, आज वो भी नहीं थी। जिस समय ये घटना हुई है उस समय वो पीसीआर नहीं था यहाँ पर। मैडम, आपको लगता होगा इसका कि मतलब का संरक्षण प्राप्त है इस तरह के निश्चित रूप से चाहे वो जमीन दलाल हो, चाहे इस तरह के शूटर हेंचमैन हो, सबको इस तरह का जो है थाना ओपीस का जो है संरक्षण खुलेआम मिल रहा है। लोगों की जान जा रही है। मैम, अब आप एक युवा नेता बीच में नहीं रहे। निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना हुई है और हम लोग काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि सरकार भी आदिवासी का ही है, लेकिन जो खास रूप से जो आज ज़मीन का लूट का जो खेल हो रहा है और हत्या का कारण भी वही है तमाम चीज़, और इसमें निश्चित रूप से आपको थानेदार अंचल से लेकर ऊपर तक सारे लोगों का मिली भगत है। निश्चित रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी संगठन हैं उस सारे लोग एकजुट होकर इस तरह के जो तत्व हैं उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। इस तरह का हम लोग ने विचार बनाया है और कल हम लोग जो है पूरे मुस्तैदी के साथ हम लोग रांची बंद करेंगे और उनको सच्ची श्रद्धांजलि, और अगर 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार नहीं हुआ तो हम लोग और रणनीति बनाएंगे, आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। चूँकि अब 2 दिन पहले